फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लायरा होता है। वो जब अपने घर के अंदर आती है तो उसके दोस्त उसे बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं। लायरा ये देखकर काफ़ी खुश होती है। वो कहती है, मुझे लगा था कि तुम लोग भूल गए। तो उसकी फ्रेंड कहती है, हम तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। फिर वो सब लायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग ड्रिंक करते हैं और पार्टी इंजॉय करते हैं। अब क्योंकि लायरा का पड़ोसी अपने घर पर नहीं होता, इसलिए वो सब उसके घर के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, जहां वो सब खूब मस्ती करते हैं और पानी में स्विमिंग को एंजॉय करते हैं। इसी दौरान फिनिक्स वहां से जा रहा होता है। तो करीना उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिनिक्स कहता है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन फिनिक्स वापस नहीं आता, इसलिए लायरा उसे ढूंढने जाती है। तो करीना और कैली भी उसके साथ जाती है। लियो और नॉर्मा वहीं स्विमिंग पूल में ही रुकते हैं। लायरा और उसके दोस्त जब घर के फ्रंट में जाते हैं तो करीना और कैली उस घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो दोनों कहते हैं, ये घर तो बहुत बड़ा है। कैली लायरा से पूछती है, तुम्हारा पड़ोसी क्या करता है। तो लायरा कहती है, डॉक्टर या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। वो बस मेरे मॉम डैड के दोस्त थे और इसीलिए मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। फिर वो आगे कहती है, हमें जल्दी फिनिक्स को ढूंढना चाहिए। मेरा पड़ोसी जल्दी वापस आने वाला है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो देखते हैं कि उस घर का दरवाज़ा खुला होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि फिनिक्स ज़रूर घर के अंदर गया होगा। फिर वो लोग उसी घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वो बेसमेंट में एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ फिनिक्स किसी चीज़ को देख रहा होता है। लायरा फिनिक्स से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए। तो फिनिक्स कहता है, मैंने इसमें एक पंच मारा और देखो इसमें अब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुलने वाला है। ऐसी चीज़ें आम घरों में नहीं होती। लायरा कहती है, पागल मत बनो। तो फिनिक्स कहता है, मैं इसे चेक करना चाहता हूँ। फिर जब लायरा, कैरिना और कैली उस चीज़ को देखते हैं तो वो उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या है। तो फिनिक्स कहता है, ये एक अंडा है। तो कैली कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी डायनासोर का हो। करीना लायरा से कहती है, किस तरह का डॉक्टर है जो यहाँ रहता है। तो लायरा कहती है, मुझे नहीं पता। उस रूम में बहुत सारे रिसर्च पेपर रखे होते हैं। लायरा को नॉर्मा का कॉल आता है। वो उससे कहती है, तुम लोग कहाँ हो, फिनिक्स मिला या नहीं। तो लायरा कहती है, हाँ वो हमें मिल गया है, हम लोग बस आ रहे हैं। फिनिक्स उस अंडे के ऊपर के ग्लास को हटा देता है। लायरा उसे ऐसा न करने को कहती है लेकिन वो नहीं मानता और ग्लास को हटा देता है। फिर वो उसे हाथ में उठा लेता है। तभी लायरा को नॉर्मा का कॉल आता है। वो उसे कहती है, जल्दी वहाँ से निकलो, वो वापस आ रहा है। फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उस घर का ओनर वहाँ आ जाता है। इसके बाद सभी छुप जाते हैं। वो आदमी सबसे पहले बेसमेंट के उसी रूम में जाता है जहाँ अंडा रखा था। वो आदमी आकर सबसे पहले कंप्यूटर पर कुछ चेक करता है। तभी उसका ध्यान अंडे पर जाता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो अंडा फटा हुआ था। फिर वो खुश भी होता है। तभी टेबल के नीचे कुछ आवाज़ होती है। फिर हमें करीना और कैली को दिखाया जाता है। कैली जब बाहर जाने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वो दरवाज़ा लॉक होता है। करीना कहती है, बाहर जाने का दूसरा दरवाज़ा भी होना चाहिए। इसके बाद फिर से उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। वो कहता है, हमने तुम्हें एक एस्टेरॉयड पर पाया। हम जानते हैं कि तुम ब्रह्मांड से आए हो। हमने एक मानव रहित जहाज़ भेजा था। हमने इसकी तलाश कई महीनों की और आखिरकार हमने एक अंडा पाया। हमने तुम्हें पाया। तुम बहुत खास हो। मुझे ये हमेशा से डर था कि कहीं वो तुम्हारा गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया अपने साथ, जहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। फिर वो टेबल के नीचे झुककर जब अपने उस एलियन से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो एलियन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ नहीं छोड़ता। ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। फिर वो एलियन उस साइंटिस्ट पर हमला करता है। लायरा और फिनिक्स भी उसी रूम में होते हैं। वो ये सब देख लेते हैं। फिर जब वो एलियन वहाँ से बाहर जाता है तो लायरा उस साइंटिस्ट के पास जाती है। फिनिक्स कहता है, लगता है मर गया, पर वो क्या चीज़ थी। तभी उस साइंटिस्ट को होश आता है। वो कहता है, हम उसे जाने नहीं दे सकते। मुझसे वादा करो कि तुम उसे जाने नहीं दोगे, वो सब खत्म कर देगा। लायरा कहती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो आगे कहती है, सुनिए, मैं आपको बचा लूँगी। लेकिन तभी उस साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। तभी वहाँ कैरीना और कैली भी आ जाते हैं। लायरा फिनिक्स से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फिनिक्स कहता है, मैंने क्या किया।
तो लायरा कहती है, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो ये मर चुके हैं, तुमने इन्हें मारा है, ये जिंदा होते अगर तुम ऐसा नहीं करते। फिर तभी नॉर्मा का कॉल आता है। वो कहती है, लायरा क्या हुआ, तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं? तो लायरा कहती है, वो मर गए। तो नॉर्मा कहती है, कौन, आखिर क्या हुआ? तो लायरा कहती है, पता नहीं लेकिन कुछ तो था। तो नॉर्मा कहती है, क्या था लायरा? तभी फ़ोन कट जाता है। लियो कहता है, क्या हुआ? तो नॉर्मा कहती है, पता नहीं, उसने कहा कि कोई मर गया है। तो लियो कहता है, वो पड़ोसी मर गया, लेकिन कैसे? तो नॉर्मा कहती है, मुझे नहीं पता लेकिन कोई सीरियस मामला है। तो लियो कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो नॉर्मा कहती है, हमें वहाँ जाकर दरवाजे खोलने होंगे। तो लियो कहता है, वो जगह एक किले जैसी है, हम अंदर नहीं पहुँच पाएंगे। तो नॉर्मा कहती है, हमें ट्राई करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स वहाँ फंसे हैं। तो लियो कहता है, ठीक है चलते हैं। फिर जब वो जाने वाले होते हैं तो तभी वहाँ से वही एलियन गुजरता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर दोनों वापस पूल में चले जाते हैं। नॉर्मा कहती है, तुमने क्या देखा? तो लियो कहता है, पता नहीं। फिर वो एलियन दोबारा वहाँ से गुजरता है। फिर दोनों पानी के अंदर छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो पानी से बाहर सिर निकालते हैं तो वो एलियन को देखते हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। नॉर्मा कहती है, ये क्या है? तो लियो कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन ये शायद पानी से डरता है। फिर हमें घर के अंदर लायरा और बाकी दोस्तों को दिखाया जाता है जो वहाँ के दरवाजे नहीं खोल पा रहे थे। फिर लायरा मदद के लिए नॉर्मा को कॉल करती है। नॉर्मा लियो से कहती है, फ़ोन मत उठाना। तो लियो कहता है, हाँ लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी। फिर जब वो फ़ोन उठाने के लिए किनारे पर आता है तो तभी वो एलियन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर नॉर्मा उस पर पानी फेंकती है जिससे उस एलियन की स्किन जलने लगती है और वो लियो को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर लायरा को दिखाया जाता है जो नॉर्मा को कॉल कर रही थी। लायरा कहती है, वो फ़ोन नहीं उठा रही। कैली कहती है, जल्दी पुलिस को कॉल करो। तो लायरा कहती है, पुलिस को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये घर किसी और का है और इस घर के बेसमेंट में एक लाश पड़ी है। तो फिनिक्स कहता है, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर नॉर्मा और लियो को दिखाया जाता है। नॉर्मा दुखी होकर रो रही होती है क्योंकि उस एलियन के हमले से लियो की मौत हो गई थी। इसके बाद नॉर्मा उस घर के बाहर जाती है और वहाँ के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुल रहे होते। फिर हमें करीना को दिखाया जाता है जो भटक कर बाकी दोस्तों से अलग हो गई थी। फिर जब वो लायरा को ढूंढ रही होती है तो तभी वो एलियन उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। फिर लायरा और कैली को दिखाया जाता है। वो जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनके साथ करीना नहीं है। कैली कहती है, करीना कहाँ है, वो कहाँ रह गई? लायरा कहती है, ओ गॉड, हमें वापस जाना चाहिए। तो कैली कहती है, अगर वो एलियन नीचे हुआ तो? जिस पर लायरा कहती है, सब ठीक हो जाएगा, हम फिनिक्स और करीना को ढूंढते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। फिर वो वापस नीचे चले जाते हैं। इसके बाद फिनिक्स को दिखाया जाता है जो सभी बाहर जाने वाले खिड़की दरवाज़ों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सभी लॉक होते हैं। वो एलियन भी उसका पीछा कर रहा होता है। फिनिक्स भागकर एक कमरे के अंदर आता है। वो एलियन भी वहीं पहुंच जाता है। तभी वहां से कैली और लायरा भी गुजर रहे होते हैं जो कि फिनिक्स को ढूंढ रहे थे। फिर वो फिनिक्स की चीखने की आवाज़ सुनते हैं। फिर वो देखते हैं कि उस एलियन ने फिनिक्स को भी मार दिया है। तभी उनके पास नॉर्मा आती है। वो दोनों को उसके साथ चलने को कहती है। अब क्योंकि वो बाहर से अंदर आई थी इसलिए उसे बाहर जाने का रास्ता पता था। लायरा नॉर्मा से कहती है, हमें करीना को ढूंढना है। तो नॉर्मा उसे बताती है कि उसकी मौत हो गई है, मैंने उसकी लाश को कमरे में पड़ा देखा। ये सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। नॉर्मा कहती है, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। फिर वो बाहर जाने को वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो आगे जा रहे होते हैं तो तभी एक चीज़ कैली से टकरा कर नीचे गिर जाती है जिसके बाद तीनों एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। फिर वो एलियन वहीं आ जाता है और टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर तीनों की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। फिर जब वो एलियन चला जाता है तो वो बाहर आते हैं और आखिरकार तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। नॉर्मा कहती है, मेरे डैड का चर्च पास में है, वहाँ चलते हैं। तो कैली कहती है, तुम्हारे डैड क्या करेंगे, वो सिर्फ एक पादरी हैं। तो नॉर्मा कहती है, वो सिर्फ एक पादरी ही नहीं है। तभी लायरा कहती है, हमें एक बार जाकर ट्राई करना चाहिए, शायद ये प्लान सक्सेस हो जाए। फिर वो चर्च में चले जाते हैं। नॉर्मा अपने डैड से रोते हुए गले मिलती है। नॉर्मा के डैड पूछते हैं क्या हुआ, तो लायरा उन्हें सब बताती है। फिर वो उस साइंटिस्ट की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को कंप्यूटर पर देखते हैं जिसमें वो उस एलियन के बारे में बता रहा होता है।
तभी कुछ देर बाद वो एलियन वहीं चर्च में पहुंच जाता है। नॉर्मा के डैड कहते हैं, मैं उसे रोकता हूँ, तुम सब अंदर जाओ। तो नॉर्मा कहती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे डर लग रहा है। तो उसके डैड कहते हैं, ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा, और उन्हें अंदर जाने को कहता है। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। फिर जब वो एलियन चर्च के अंदर आता है तो नॉर्मा के डैड एलियन से लड़ते हैं। कैली पूछती है, तुम्हारे डैड पहले क्या थे? तो नॉर्मा कहती है, मेरे डैड पादरी बनने से पहले एक बॉक्सर थे। नॉर्मा के डैड उस एलियन से काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते और वो एलियन उन्हें मारने लगता है। फिर तभी नॉर्मा बाहर जाती है और उस एलियन पर पानी डालती है। इसके बाद उसकी स्किन जलती है और वो बाहर चला जाता है। नॉर्मा अपने डैड को उठाती है और उसके डैड उससे कहते हैं, तुमने ये कैसे किया? तो नॉर्मा कहती है, वो पानी से डरता है। तो उसके डैड कहते हैं, तुम बहुत हिम्मत वाली हो और मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है और अब तुम सबको गाइड कर सकती हो। और इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर नॉर्मा दुखी होकर रोने लगती है। फिर तभी उस एलियन की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी झाड़ियों से बाहर आकर वो एलियन कैली को पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। अब सिर्फ नॉर्मा लायरा ही बचे होते हैं। वो जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो लायरा बीच में रुक जाती है और नीचे बैठ जाती है और कहती है, उसने मार दिया उसे। तो नॉर्मा कहती है, हाँ मैंने देखा। तो लायरा कहती है, हम में से कोई नहीं बच पाएगा। तो नॉर्मा कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। फिर वो कहती है, डैड की कार पास में ही है, वो हमेशा चाबी कार में ही रखते हैं, हमें बस वहाँ पहुँचना होगा। तभी उन्हें उस एलियन की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और भागते भागते दोनों कार तक पहुँचते हैं। फिर दोनों कार के अंदर चले जाते हैं। नॉर्मा कार की चाबी ढूंढती है। फिर जब उसे चाबी मिलती है तो वो कार को स्टार्ट करती है। पहले तो कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो बंद हो जाती है और वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं होती। तभी वो एलियन वहाँ आ जाता है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर जब वो एलियन चला जाता है तो नॉर्मा सीट के नीचे से एक स्टिक निकालती है। लायरा उससे कहती है, तुम क्या कर रही हो? तो नॉर्मा कहती है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है और उस एलियन को आवाज़ लगाती है और कहती है, कहाँ हो तुम, सामने आओ। तभी वो एलियन कार के बोनट में चढ़ जाता है और वो कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लायरा ये देखकर बहुत डर जाती है। नॉर्मा चिल्लाते हुए कहती है, उससे दूर रहो शैतान, यहाँ आओ, मुझे मारो। फिर तभी वो एलियन रुक जाता है और एक बहुत बड़ा स्पेसशिप वहाँ आता है और वो हवा में होता है। ये देखकर वो एलियन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।